शो की शुरुआत 1967 में पेरिस में बेथ हार्मोन नाम की एक शतरंज कौतुक से होती है, जो दूसरी रात अपने होटल के कमरे में जागती है। उसने वास्तव में कड़ी मेहनत की थी और स्नान में सो गई थी। उसे अचानक याद आया कि यह एक आदमी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का उसका बड़ा दिन है। इसलिए वो जैसे ही बेथ होटल की लॉबी में जाती है, वो नीचे की ओर भागती है। वो अपने धैर्य को बनाए रखती है क्योंकि थोड़ी देर के बाद पपराजी उसके सामने कैमरा फ्लैश करती है। वो अपने प्रतिद्वंद्वी से संपर्क करती है और दोनों खेलने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वो उस आदमी को देखती है जिसमें हम बेथ के अतीत की एक झलक देखते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 9 साल का बच्चा एक पुल पर एक भयानक कार दुर्घटना में बच गया था। हालांकि उस दिन उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। युवा बेथ अब अनाथ हो गई है क्योंकि उसके पिता बहुत पहले गायब हो गए थे। उसे एक अनाथालय में भेज दिया गया था, जहां वार्डन ने उसे अपने आसपास दिखाया था। साथ ही छोटी लड़की को विश्वास रखने और जीवन में प्रगति जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। बाद में बेथ को एक पंक्ति में खड़े होने का निर्देश दिया जाता है, जहां अन्य छात्र किसी प्रकार की विटामिन की गोलियां प्राप्त करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे वो मित्र बन जाती है जोलीन नाम की एक छात्रा। और दोनों बेथ द्वारा गोलियां लेने के तुरंत बाद थोड़ी देर के लिए चैट करते हैं और तुरंत बाहर निकलने का अनुभव करते हैं। वो जोलीन की चारों ओर चलने के लिए भी संघर्ष करना शुरू कर देती है और यह बताती है कि उसे कक्षा के दौरान विटामिन खाने के लिए रात तक इंतजार करने की जरूरत है। जिस दिन बेथ को कुछ बोर्ड डस्ट साफ करने के लिए तहखाने में भेजा जाता है, वहाँ वो मिस्टर शाय बेल नाम के एक चौकीदार को शतरंज खेलते हुए देखती है और उत्सुक हो जाती है। बेथ ने अपने मुंह के अंदर गोलियां कैसे छिपाई, छोटी लड़की ने ये बताया और वो बिस्तर पर जाने से पहले गोलियों को सफलतापूर्वक छीन लेती है। अंत में वो गोली लेती है और एक बिंदु पर फिर से बाहर निकलना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वो अपनी छत पर एक शतरंज की बिसात भी देखती है। कमरे के दिन बीत जाते हैं और खेल के लिए उसकी जिज्ञासा बढ़ती रहती है। वो नियमित रूप से तहखाने का दौरा करती है और मिस्टर स्कीबेल को एच द्वारा शतरंज खेलते हुए देखती है खुद। लेकिन एक दिन खेल सीखने के लिए बेताब बेथ अंत में उससे बात करती है और अनुरोध करती है कि वो उसे शतरंज सिखाए, लेकिन चौकीदार बस इतना कहता है कि लड़कियां शतरंज नहीं खेलती हैं। ये बेथ को परेशान करता है, लेकिन फिर भी वो उसे शांत करती है और प्रदर्शित करती है कि उसने उसे देखकर कितना सीखा है। बेथ बताती है कि प्रत्येक टुकड़ा कैसे काम करता है और यहाँ तक कि कुछ तरकीबों के बारे में बात करता है जो श्री चिबेल को प्रभावित करता है, और वो आखिरकार उसे एक खेल खेलने की अनुमति देता है। वो उस शाम को बहुत आसानी से पीटता है। जब बेथ उसकी विटामिन की गोलियां खाती है तो वो फिर से कल्पना करना शुरू कर देती है शतरंज के टुकड़े, लेकिन इस बार वो चालों की गणना कर सकती है और अकेले अभ्यास कर सकती है। अगले कुछ दिनों तक बेथ मिस्टर चिबेल के खिलाफ शतरंज खेलना जारी रखती है। इस प्रक्रिया में वो विभिन्न रणनीतियों और चालें सीखती है। जब वो रात में अपनी छत पर चालों की फिर से कल्पना करती है तो बेथ के सीने के कौशल और तेज हो जाते हैं। यह एक अंतिम सफलता की ओर ले जाता है क्योंकि बेथ पहली बार अपने गुरु श्री चिबेल को धीरे धीरे हराती है और वह हाय को हराने लगती है, हर खेल में यह महसूस करते हुए कि वो असली सौदा हो सकता है। चिबेल उसे शतरंज के विभिन्न रूपों और विविधताओं को सिखाना जारी रखता है, जबकि बेथ शाम को लेने के लिए अपनी हरी गोलियां जमा करती है। वो एक दिन रानी के गैम्बिट के लोकप्रिय शतरंज चाल को भी सीखती है। हमेशा की तरह बेसमेंट में जाता है और वहाँ एक अनजान आदमी को पाता है। मिस्टर चिबेल उसे एक शतरंज क्लब से मिस्टर गूंज के रूप में पेश करता है। वो उसके साथ खेलने के लिए दूसरे शहर से आया है। आश्चर्यजनक रूप से बेथ उसे आसानी से पीटता है। उसकी चाल से स्पष्ट रूप से प्रभावित मिस्टर गूंजा उससे पूछता है, जहां वो अभ्यास करती है और छोटी लड़की जवाब देती है कि मैं अपने सिर में खेलता हूं। इसके बाद बेथ एक अधिक कठिन चुनौती लेती है। वो शर्मीली बेल और देवताओं दोनों को 2 अलग अलग शतरंज की बिसात के साथ खेलती है। ऑड्स उसके खिलाफ पूरी तरह से ढेर हो जाते हैं, लेकिन सभी को आश्चर्य होता है कि वो दोनों गेम जीतती है। आश्वस्त रूप से अगली सुबह बेथ को वार्डन के कार्यालय में बुलाया जाता है। वहां पहुंचने पर वो देखती है कि वार्डन में श्री गोंज एक बैठक कर रहे हैं। श्री गोंजा चाहते हैं प्रत्येक गुरुवार को एक हाई स्कूल में एक शतरंज क्लब में शामिल होने के लिए। वह चाहता है कि वो सभी को एक साथ खेले, क्योंकि शतरंज खेलने वाली लड़कियां शायद ही कभी होती हैं। ये बेथ और अनाथालय दोनों के लिए एक अच्छा अवसर होगा। वार्डन इसके बारे में कुछ समय के लिए सोचता है और इसे बहुत स्वीकृति देता है। बाद में मिस्टर गूंज की खुशी के लिए बेथ अपनी विटामिन की खुराक लेने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि अनाथालय ने उनकी गोलियों को बदल दिया है। इससे उसे चिंता होती है क्योंकि वो गोलियों की आदी हो गई है। हताशा के संकेत में वो जोलेन से कुछ मांगने के लिए संपर्क करती है, लेकिन बाद वाली ने उसे बताया कि उसे अगले दिन केवल वापसी के लक्षण हैं। बेथ शतरंज क्लब में जाती है,
लेकिन गोलियों की अनुपस्थिति के कारण वो अच्छे मूड में नहीं है, जिस पर वो निर्भर करती है। लेकिन सौभाग्य से जब वो छोड़ने वाली होती है तो जोलेन उसे देता है कुछ गोलियां और बेथ के हाई स्कूल पहुंचने के तुरंत बाद उसके अच्छे भाग्य की कामना करता है, जहां शतरंज खेलने वाले लड़कों का एक समूह मौजूद होता है। वे एक लड़की को देखकर हैरान रह जाते हैं और उसकी नींद को घूरते रहते हैं। प्यादों को नीचे रखना ये है कि एक महिला जिसे हम सीखते हैं कि बेथ को एक ही बार में सभी लड़कों को खेलना है। ये संभवतः सबसे अजीब बात है कि ये लड़के कभी भी करेंगे, क्योंकि वो उन सभी को छात्रों की भीड़ पर ले जाती है जो इकट्ठा होते हैं और वे देखने के लिए उत्सुक होते हैं। लड़की अपमानित हो रही है, लेकिन हर किसी के सदमे से बेथ हर एक प्रतिद्वंद्वी को हरा देती है और 1 घंटे और 20 मिनट के भीतर सभी मैचों को समाप्त कर देती है। वो गर्व से मिस्टर चिबेल को बताती है कि उसके ब्रिलियंस बेथ की विटामिन की गोलियों पर निर्भरता के बावजूद क्या हुआ। उसे एक फिल्म की रात के दौरान सख्त अभिनय करने के लिए मजबूर करती है, जिसका वो नाटक करती है बाथरूम जाने के लिए, लेकिन अनाथालय फार्मेसी में घुस जाती है। फिर वो गोलियां चुराना शुरू कर देती है और थोड़ी देर बाद उन्हें कैंडी की तरह निगल जाती है। वो पूरी गोली का जार पकड़ लेती है और बाहर निकल जाती है। बेथ उसे अपने कमरे में छिपाना चाहती है, लेकिन दुर्भाग्य से इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती वो गिर जाती है। विटामिन की अधिक मात्रा के कारण शिक्षक और छात्र एक ही समय पर आते हैं और अगले दृश्य में उसे एक्ट में पकड़ लेते हैं। बेथ को वित्त चोरी करने के लिए दंडित किया जा रहा है। आज से अमीन की गोलियां उसे हाई स्कूल में शतरंज का अभ्यास करने से मना किया गया है। परेशान होकर वो मिस्टर चिबेल के पास जाती है और उन्हें उस सजा के बारे में बताती है, जिसके बाद वो उसके साथ शतरंज खेलना जारी रखना चाहती है, क्योंकि जैसे जैसे साल बीतते हैं जोलेन और बेथ करीबी दोस्त बन जाते हैं। एक सुबह अनाथालय में सबसे बड़ी जोलेन एक सिगरेट के लिए पहुंचती है और बालकनी की ओर जाती है, क्योंकि बेथ बिस्तर से उठती है। वो जोलेन से जुड़ती है और दोनों अनाथालय के मैदान में प्रवेश करने वाली एक कार को देखते हैं, जिसे हम मिस्टर और मिसेज विटली के नाम से जानते हैं। एक बच्चा बाद में वार्डन हर एक छात्र को अपने कार्यालय में बुलाती है और हवाईटली उनका साक्षात्कार करती है। अंत में बेथ की बारी है और वो अपनी सुंदरता और आकर्षण के साथ उन्हें आकर्षित करने का प्रबंधन करती है। एक बार साक्षात्कार समाप्त होने के बाद उसे अपना सामान पैक करने के लिए कहा जाता है। बेथ ने आधिकारिक तौर पर इसे अपनाया है, उसे चांद पर ले जाता है, लेकिन वो दुखी भी है क्योंकि वो मिस्टर चिबेल के साथ फिर से नहीं खेलेगी। बाद में बेथ अपने नए घर में आ जाती है और हवाईटली उसे चारों ओर दिखाते हैं। जब वे उसे उसके कमरे में ले जाओ, बेथ इस बात से अचंभित है कि अगले दिन उसके पास अपने लिए कितनी जगह होगी। वो काम से संबंधित मामलों के बारे में बहस कर रहे वीटली के लिए उठती है। श्री वीटली एक व्यापार यात्रा पर जाने वाले हैं और 2 के लिए चले जाएंगे। सप्ताहों बाद हमें पता चला कि दंपति अपनी शादी से खुश नहीं है। बेथ अपने स्कूल के पहले दिन के लिए रवाना हो जाती है और एक सामान्य किशोरी के रूप में अपना जीवन शुरू करती है। आश्चर्य की बात नहीं है कि वो स्कूल के भीतर उन लड़कियों के साथ फिट नहीं बैठती है जो उनमें से ज्यादातर बनाती हैं। कपड़ों की उसकी खराब पसंद का मजा मामले को बदतर बनाने के लिए बेथ को पता चलता है कि इस स्कूल में कोई शतरंज क्लब नहीं है। अगले दिन श्रीमती वीटली कुछ नए कपड़े लेने के लिए बेथ को ले जाती है। वो कुछ शतरंज सेट देखती है, लेकिन श्रीमती वीटली ने उसे खरीदने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है। इसके बजाय वो चाहती है कि बेथ अपने 40 सेंट के भत्ते में से थोड़ा थोड़ा करके बचत करना शुरू करे, ताकि वो एक दिन अपने लिए खरीद सके। श्रीमती वीटली ने बेथ को स्थानीय सुविधा से सिगार के खतरों के कुछ पैक लाने के लिए कहा। स्टोव के अनुरोध पर बेथ बाहर निकलती है और सिगरेट निकालती है, लेकिन जैसे ही वो दुकान छोड़ने वाली होती है उसे शतरंज से संबंधित एक पत्रिका दिखाई देती है। हालांकि स्टोव मालिक उसे इसे मुफ्त में पढ़ने नहीं देता है, उसे इसे खरीदने की जरूरत है। बेथ के पास स्पष्ट रूप से नहीं है। श्रीमती वीटली ने उल्लेख किया कि महीने के अंत तक घर चलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, इसलिए उन्हें अपने पति से केवल $70 मिलते हैं, जो उनकी आवश्यकता से बहुत कम है। इन लोगों ने गोद लेने को कैसे पारित किया? परीक्षा में उसकी चिंताओं को सुनने के बाद बेथ को एक विचार आया कि वो शतरंज प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है, जिसके विजेता को 100 मिलेंगे। हालांकि प्रवेश शुल्क $5 है। बाद श्रीमती वीटली से उसे कुछ नकद उधार देने का अनुरोध करता है, लेकिन बाद वाला बिना किसी विकल्प के
सीधे मना कर दिया। बैथ ने मिस्टर स्किबिल को एक पत्र लिखकर शतरंज टूर्नामेंट में प्रवेश करने के लिए $5 मांगे। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि जब वो जीतेंगे तो उन्हें दोगुनी राशि वापस करेंगे टूर्नामेंट के रूप में। वो पत्र भेजने वाली है। श्रीमती वीटली ने उसे एक और काम के लिए बाहर निकलने के लिए कहा। इस बार यह एक नुस्खे के लिए एक बार फिर से बाध्य है और जब उसे गोलियां मिलती हैं तो उसे पता चलता है कि वे वही है जो अनाथालय बाद में प्रदान करता था। श्रीमती वीटली बताती है कि यह उनकी शांति की दवा है। बैथ ने उन्हें गोली की बोतल सौंपी, लेकिन ये केवल आधी भरी हुई है क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने लिए दूसरा आधा ले लिया था। अब वो अपनी विटामिन की गोलियों के साथ फिर से जुड़ गई है। बैथ फिर से छत पर शतरंज का अभ्यास करना शुरू कर देती है। अगले दिन उसे श्री चिबिल से एक पत्र मिलता है, जैसा कि उम्मीद थी कि उसने उसे $5 भेजे हैं। इसके साथ बैथ तुरंत शतरंज टूर्नामेंट में प्रवेश करती है, लेकिन जब वह आयोजन स्थल पर पहुंचती है तो आयोजकों ने उससे बताया कि कोई महिला वर्ग नहीं है। वे भी उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बताते हैं दूर जाने के लिए। हालांकि बैथ निर्धारित है और वो दावा करती है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है कि एक लड़की शतरंज नहीं खेल सकती, क्योंकि आयोजक अनिच्छा से उसे टी पर सेट करते हैं। शुरुआती सूची बैथ की पहली प्रतिद्वंदी एक लड़की है और वो उसे जल्दी से हरा देती है। बाद में वो राज्य चैंपियन को दूसरी दौर में एक दूसरे को खेलते हुए देखती है। बैथ अपने प्रतिद्वंदी को हरा देती है और यहाँ तक कि उस दिन को समाप्त करने से पहले उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर करती है, जब उसे शहर नाम के लड़के के खिलाफ खेलना होता है। एक आकर्षक आदमी है, इसलिए बैथ खेल के दौरान उसे घूरता रहता है। हालांकि यह उसे खेल से विचलित नहीं करता है और हार के बावजूद वो आसानी से उसे हरा देता है। जब वो घर लौटती है तो वो अपनी उम्र के लिए कितनी अच्छी है, इससे वास्तव में प्रभावित होती है। श्रीमती वीटली का कमरा एक रैक में बदल गया। जाहिरा तौर पर उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया और केवल अगले दिन उन्हें फोन पर सूचित किया कि बैथ अपने अंतिम प्रतिद्वंदी हैरी बेल्टिक स्टेट चैंपियन का सामना करने के लिए टूर्नामेंट में लौटती है। हमें पता चला कि हैरी को उसके बारे में अहंकार है। वो इतना निश्चित है कि वो फाइनल जीतेगा कि खेल शुरू होने के बाद वो टूर्नामेंट में देर से आता है। हैरी तुरंत कुछ प्रभावशाली चालों का प्रदर्शन करके अग्रिम पंक्ति में आ जाता है और महसूस करता है दबाव। बैथ बाथरूम में जाता है और अपनी नसों को कम करने के लिए एक गोली चबाता है। फिर वो अधिक आत्मविश्वास के साथ लौटती है और अंत में एक अच्छी लड़ाई करती है। वो अंततः हैरी को हरा देती है और पूरे टूर्नामेंट को जीत लेती है, क्योंकि बैथ के स्थानीय पत्रों में एक सनसनी बन जाती है। केंटुकी वो $100 जीतती है और इस चेक के साथ घर लौटती है। श्रीमती वीटली को प्रसन्न करती है और अंत में वो बैथ के कौशल को स्वीकार करना शुरू कर देती है। ये पता चलता है कि वो नहीं जानती थी कि खेल अगले दिन इतना भुगतान कर सकता है। मिस दिस इज वीटली एक अर्डेट आयोजित करता है और उसे पता चलता है कि सिंसिनाटी में जल्द ही 500 की पुरस्कार राशि के साथ एक शतरंज टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। वो बैथ को इसके बारे में सूचित करती है, लेकिन बैथ को चिंता है कि सौभाग्य से वो स्कूल नहीं जा पाएगी। ये बैथ शतरंज टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए सहमत है। फिर वो आत्मविश्वास से दावा करती है कि वो जीत जाएगी। अगली सुबह हम बैथ और उसकी माँ को सिनेसी में आते हुए देखते हैं स्टेट टूर्नामेंट के लिए, यहाँ तक कि वो सभी लोगों द्वारा अच्छी तरह से जानी जाती है। वे उसे महिला प्रतिभाशाली कहते हैं। वह यहाँ तक की तारीफ भी गलत है। उसका पहला प्रतिद्वंदी एक नर्वस खिलाड़ी है जो खेल शुरू होने से पहले ही उसे अच्छी तरह से जानता है। वो हार मानता है और उसके अच्छे होने की कामना करता है। सौभाग्य से वो आदमी यहाँ क्या कर रहा था। पिछले टूर्नामेंट के आयोजक भी बैथ का समर्थन करने के लिए दिखाई देते हैं, क्योंकि वे अब उसके नंबर 1 प्रशंसक बन गए हैं। उनके पास US ओपन में भाग लेने के बारे में चर्चा है। उसके बाद वे एक में खेलने के विचार के बारे में बात करते हैं। रूसी टूर्नामेंट हालांकि उन्हें संदेह है, क्योंकि यह माना जाता है कि अगले दृश्य में रूसी अमेरिकियों की तुलना में शतरंज में बेहतर हैं। अमेरिका के आसपास कई अन्य टूर्नामेंट जीते हमारे शतरंज कौतुक अब अधिक से अधिक लोकप्रिय है और वो ध्यान आकर्षित करती है। यहाँ तक कि पत्रकारों द्वारा उनका साक्षात्कार भी लिया जाता है। एक साक्षात्कार में अपने क्षेत्र में बैथ ने खुलासा किया कि उसने अपने अनाथालय के
तहखाने में शतरंज की खोज की थी। वो ये भी बताती है कि श्री चिबेल नाम के एक चौकीदार ने उसे कुछ चालें दिखाई। बेथ ने ये भी कहा कि शतरंज में उसकी महान क्षमता इस तथ्य से आती है कि वो भविष्यवाणी कर सकती है कि कैसे एक खेल विकसित होगा, और इसलिए 3 साल पास जीतने के लिए सही तरीके से खेलेंगे। और हम 1966 में लास वेगास में बात को पहुंचते हुए देखते हैं। वो अब एक समृद्ध महिला है जिसके पैरों में दुनिया है। वो सिंसिनाटी में मिले आकर्षक प्रतिद्वंद्वी शहरों से मिलती है। टाउन्स अब एक पत्रिका रिपोर्टर के रूप में काम कर रहा है और वो शतरंज टूर्नामेंट पर समीक्षा लिखने के लिए यहाँ है। वो स्नान के बारे में एक लेख लिखना चाहता है और कागज के लिए कुछ तस्वीरें लेने के लिए उसे अपने कमरे में आमंत्रित करता है। बेथ इस शर्त पर उसका अनुसरण करने के लिए सहमत है कि वे काम खत्म होने के बाद शतरंज खेलना। भगवान शतरंज इतना गर्म है। अभी एक बार जब वे आते हैं तो जाहिर होता है कि उनके बीच कुछ केमिस्ट्री है जो लगभग चूमने वाले हैं, लेकिन दुर्भाग्य से टाउन का रोमेट आता है और अगले दृश्य में क्षण को बर्बाद कर देता है। बेथ अपने होटल के कमरे में लौटती है और अपनी मां को खुद एक बोतल पीते हुए पाती है। बेथ अपने टूर्नामेंट के बारे में बात करती है जिसमें यूएस चैंपियन बेनी वॉट्स के प्रति उसकी घबराहट भी शामिल है। उसके पास हमेशा भीड़ होती है और निश्चित रूप से वो जानता है कि कैसे करना है। उस दिन बाद में बेथ खुद बेनी से मिलता है जो खेल की रणनीति पर चर्चा करता है। यूएस चैंपियन एक त्रुटि बताता है जो बेथ ने कुछ साल पहले की थी। तथ्य ये है कि बेनी ने अगले दिन खेल की रिपोर्ट पढ़कर अपनी त्रुटियों को कम कर दिया है। बेथ को बेनी के साथ अंतिम गेम खेलना है, हालांकि वो एक शांत व्यवहार रखने का प्रबंधन करती है। वो घबराने लगती है और अंततः अपनी पहली हार के कारण बेथ परेशान है। उसके प्रतिद्वंद्वी क्या करना चाहते हैं ये जानने में उसकी अक्षमता के बावजूद उसे अभी भी बेथ से ठीक पहले पुरस्कार राशि का एक हिस्सा मिलता है और उसकी मां लास वेगास शहर छोड़कर उसके पीछे भागती है और कहती है कि उसके पास भविष्य में बेनी का सामना करने का एक और मौका होगा। कहानी का नैतिक ये है कि यदि आप एक खेल में महान बनना चाहते हैं तो देखिए कि आगे क्या होता है। श्रृंखला की पुनरावृत्ति।